गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी इंडिया में वैक्सीन आने वाला है और सरकार ने इस वैक्सीन को लगाने का पूरा प्रबंध कर लिया है। उन्होंने कहा है जैसे कि इलेक्शन के समय बूथ बनते हैं, अलग अलग हर एरिया में एक बूथ बनता है जहां जाके लोग वोट देते हैं, वैसे ही जो है वो पोलिंग बूथ के समान वैक्सीन बूथ बनेंगे और आम पब्लिक की एक लिस्ट वहां पर होगी और वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वैक्सीन में व्यक्ति को लगाएंगे। ये बात मुझे मेरे एक जो है वो मित्र ने बताई है जो कि बड़े पद पर है। उन्होंने कहा कि वो वैक्सीन के लिए सरकार ने पूरी प्लान को तैयार कर रही है और ऑलमोस्ट रोड मैप बन चुका है कि कैसे वैक्सीन को हमें लगाना है। अब आप बोलोगे सर कौन सी वैक्सीन आ चुकी, तो कम से कम 2 से 3 वैक्सीन जो है अगले 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर मार्केट में 2 से 3 वैक्सीन अवेलेबल होगी। एक वैक्सीन गवर्नमेंट खुद से लगाएगी और बाकी वैक्सीन जो है वॉलंटरी व्यक्ति को जिसको लगवाना होगा वो लगवा लेगा। कम से कम वैक्सीन के 2 डोज लगवाने पड़ेंगे हर व्यक्ति को, ठीक है। वैक्सीन लगाने के बावजूद हमको जो है वो पहला डोज लगने के बावजूद हमको जो है वो कम से कम 2 वीक तक सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि पहले डोज के बाद वैक्सीन का बूस्टर लगवाएंगे तब वैक्सीन एक्चुअली एक्टिवेट हो पाएगी। वैक्सीन की इफिकेसी कितनी है, तो वैक्सीन की इफिकेसी जो है वो 95% तक वैक्सीन की इफिकेसी है और हर अच्छे वैक्सीन की इफिकेसी इसी के आसपास होती है। 100% इफिशिएंट कोई भी वैक्सीन नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। चलिए, ये तो बात की हमने एक अच्छी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज की कि उम्मीद करते हैं 2021 हमारा बेहतर होना चाहिए, जहां पर हम जो है वो पूरी पब्लिक को वैक्सीन लगा सके हम और हम इस कोरोना को जो है वो इतिहास में ढकेल दें कि कोई था कोरोना एक जमाने में, ठीक है। वो करना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको प्रण लेना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो गलत खबरें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जो होता है ना, वो एक तरह का छोटा सा माइनर इन्फेक्शन होता है जो आपकी बॉडी में डाला जाता है ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। अब हम सब तो जानते हैं, साइंस पढ़ते हैं कि हमें मालूम है कि वैक्सीन मतलब क्या होता है, एक ऐसा कल्चर जो आपकी बॉडी में जाकर बीमारी के छोटे लक्षणों को प्रोड्यूस करेगा जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, ठीक है ना। खैर, ये तो बात हुई वैक्सीन की। अब बात करेंगे आज हम जो है वो एक बड़ी अच्छी कहानी पर, जिस कहानी का संबंध हिंदी की एक कहावत से है, बंद मुट्ठी लाख की। सुना होगा आपने इस कहावत को। हिंदी में एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, बंद मुट्ठी लाख की। मतलब कुछ राज ऐसे हैं जिनको आप अपने तक सीमित रखते हैं, उनको राज ही रखते हैं तो उनका वैल्यू ज्यादा होता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। लोग कम जाया करते, मतलब मंदिर प्रसिद्ध इसलिए था कि जो भी वहां गया वो कहता था कि भाई मंदिर में जाकर हमने कोई मन्नत मांगी वो पूरी हो गई। ये बात राजा तक पहुंचती है तो राजा के जो दरबारी होते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं, वो कहते हैं राजा आप भी एक बार हो आओ, क्या दिक्कत है उसमें, अपने ही राज्य में मंदिर है, आप जाएंगे तो और भी लोग जाना शुरू करेंगे उस मंदिर में और अपने राज्य की भलाई के लिए आप दुआ मांगेंगे, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो राजा कहता है उस पुजारी को खबर करवा दो कि राजा जो है वो 2 सप्ताह के बाद राजा वहां पहुंचेंगे मंदिर में, तो हम पूजा करेंगे, विशेष पूजा का अरेंजमेंट करा दो, ठीक है। मंत्री लोग जाते हैं वहां, जाके उस पुजारी को बुलाते हैं। अब वहां पे एक गरीब पुजारी रह रहा होता है मंदिर में, जो मंदिर की देखरेख करता है ना। मंदिर पुराना होता है काफी, वो तो मंदिर की दीवारों का रंग रोगन भी खराब हो चुका होता है, सीढ़ियां भी टूट चुकी होती है। बस ये है कि हाँ, अंदर भगवान की एक प्रतिमा होती है जिसको लोग जो है पूजा करते हैं। तो पुजारी को लगता है यार राजा यहाँ पे आएंगे, इतने दिनों बाद तो वो सोचेंगे कि ये पुजारी कैसा है, इसने जो है मंदिर को ठीक से इसने देखरेख नहीं किया, दीवारें पूरी जो है वो उनका रंग उतर चुका है, सीढ़ियां टूट रही हैं और मतलब मंदिर देख के साफ सुथरा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि काम करता हूं, मंदिर में काम करवाता हूं। तो पैसा कहां से आएगा, तो बोलता है एक काम करता हूं, अभी मैं साहूकार से जाके 6000 रुपए कुछ उधार ले लेता हूं। बजट पता करता है भाई 6000 रुपए में ये मंदिर का काम हो जाएगा। उस जमाने में हम रुपया मान लेते, चलो ठीक है, तो वो 6000 रुपए में काम पूरा हो जाएगा, वो तय करता है और वो मंदिर का काम करवा लेता है। सीढ़ियां ठीक करवा लेता है, रंग रोगन करा लेता है, मंदिर के कॉरिडोर को ठीक करा लेता है, मंदिर में झालरें लगवा देता है ताकि राजा आए तो खुश आए देख के कितना साफ सुथरा, इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड मंदिर रखा उसने। अब 2 सप्ताह के बाद राजा वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर जो है वो मंदिर में जाके पूजा करता है, विशेष पूजा का अरेंजमेंट होता है और मंदिर को देख के खुश होता है कि वाह बड़ा अच्छा मेंटेन मंदिर है ये। अब पुजारी को उम्मीद ये थी कि राजा आएगा, मंदिर को देख के खुश होगा, पूजा करेगा, फिर दक्षिणा देगा। तो भाई राजा है वो, तो राजा तो कोई छोटी मोटी चीज तो देते नहीं है, कुछ भी देंगे वो मूल्यवान होगी। तो वो उम्मीद लगाता है भाई 6000 रुपए में लौटा भी दूंगा अपने, कुछ मेरे बच्चों के लिए हो जाएगा, कुछ इस मंदिर के लिए भी हो जाएगा। अब राजा पूजा करने के बाद उसको देता है 2 आने, जो आरती की थाली आती है उसमें 2 आने रखता है।
अब 2 आने का मतलब होता है 12 पैसे। मान लिया हमने, उस जमाने में छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटी करेंसी होती है जिससे कुछ भी नहीं आता। तो 2 आने राजा रख के जो है वो हाथ जोड़ के, अब राजा ने आरती के थाल पे हाथ जोड़ा, 2 आने। अब ऐसा तो बोल नहीं सकता पंडित कि भाई हमको इतना रुपया दो, ये दो, ये तो बोलना लॉजिकल नहीं है। तो पंडित सोचता है कि यार मैं तो उम्मीद कर राजा कुछ बड़ा दान करेंगे, पर 2 आने देके गए। अब चूंकि राजा ने 2 आने दिए, तो जितने लोग राजा के साथ आए थे ना, तो ऐसा ना हो कि राजा गुस्सा हो जाए कि ज्यादा पैसे चढ़ा दिए, तो राजा खुद 2 आने चढ़ा रहा है, तो बाकी लोग कुछ चढ़ाते ही नहीं है। वो बोलते भैया राजा से बढ़कर थोड़ी ना है। अब राजा की पूरी सेना जो फौज आती है, जो साथ आती है ना, पूरे वो चलता है ना, जब मंत्रियों के साथ कॉर्केट चलता है, ऐसे राजा के साथ भी चलता है, सब लौट जाते हैं। अब पंडित बड़ा दुखी, पंडित कहता है यार 2 आने में मेरा क्या होगा, ये तो एक तो मैं गरीब आदमी, ऊपर से जो है मैंने उधार और ले लिया मंदिर का काम कराने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे उधारी चुकाऊंगा, वो साहूकार तो मुझे खा जाएगा कि ला भैया ब्याज दे लाके। तो सोचता है वो क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो गांव में जाके गांव के मुखिया को बोलता है कि भाई आपको तो पता है कल राजा आए थे मंदिर में। हाँ बिल्कुल पता है। तो बोलता है कि जो राजा जो भी मुझे भेंट देके गए थे, मैं उस भेंट को नीलाम करना चाहता हूं, तो गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि राजा जो भी आए थे उस भेंट को पंडित नीलाम करना चाहता है, पंडित को पैसे की जरूरत है। ठीक है, गांव का प्रधान बोलता है ठीक है, क्या भेंट है। उन्होंने कहा नहीं वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं अपनी मुट्ठी में लेके आऊंगा, राजा ने जो भी दिया वो मेरे मुट्ठी के अंदर बंद रहेगा, और जो सही दाम देगा, जिसकी बोली सबसे ऊपर होगी, उसके लिए मुट्ठी खोल के उसको दे दूंगा मैं। गांव का प्रधान कहता है बिल्कुल सही बात है। ढिंडोरा पिट जाता है आसपास के गांव में भी कि भैया आज के 1 सप्ताह के बाद जो है वो पूर्णमासी के दिन जो है पंडित जी जो है वो शाम के 7-6 बजे जो है वो राजा का भेंट लेके आएंगे, और नीलामी लगेगी, जो सबसे ऊंचा दाम देगा उसको वो भेंट मिल जाएगा। अब ये खबर जो है राजा के दरबार तक भी पहुंच चुकी होती है कि भैया वो जहां गांव गए थे, जिस मंदिर में गए थे, वहां पर वो पंडित आपका दिया हुआ भेंट की नीलामी कर रहा है। अब राजा भी टेंशन में, यार वो 2 आने की नीलामी कर रहा है, मतलब पब्लिक को पता चलेगा कि ये 2 आना, मतलब 2 आना जो है मैं देख के आया था, तो पब्लिक तो मेरा मजाक उड़ाएगी। बोलेगी ऐसा कैसा राजा मंदिर तक गया, इतना ढोल धमाका लेके गया वहां तक, और वहां जाके 2 आने चढ़ा के आया, जो दाम दे के लेगा वो तो मतलब बोलेगा कि मैं तो लुट गया। नीलामी शुरू होती है, तो गांव का शहर का एक जो उस गांव का एक साहूकार होता है, बोलता है 5,000 रुपया, दूसरा बोलता 10,000 रुपए। आसपास के गांव के लोग व्यापारी भी आते हैं, भाई राजा ने दिया होगा। अब मुट्ठी के अंदर बंधे, हो सकता है कोई बड़ा हीरा हो, 2 हीरे हो, बड़े बड़े डायमंड्स हो, कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो बहुत कीमती है, तभी तो पंडित मुट्ठी नहीं खोल रहा, दिखा नहीं रहा। वो पंडित ने कहा नहीं भैया मैं दिखाऊंगा, जब बोली तय हो जाएगी तभी मुट्ठी खोलूंगा, मैं मुट्ठी नहीं खोलूंगा, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं देखना, आपको नहीं मालूम है, नहीं आपको डाउट है, जाइए यहां से। अब सब लोग कहते हैं पंडित तो मना भी कर रहा है, मुट्ठी भी बंद रखे हो। तो बोलता है ठीक है 20,000 50,000। अब जब 50 तक बोली पहुंचती है, तो राजा का एक आदमी वहां पे आता है, राजा को खबर रहती है, राजा बोलता है, राजा कन्वे कराता है, बोलता है अरे नीलामी में सिर्फ हमको मिलना चाहिए। वो बोलता है ₹1,00,000 राजा की ओर से। अब ₹1,00,000 से, अब राजा जिसे बोलता है वो ₹1,00,000 राजा की ओर से, बस बात खत्म, वहीं पे नीलामी खत्म, क्योंकि राजा ने ₹1,00,000 देके नीलामी। अब चुपचाप से पंडित को लेके आते हैं मंदिर के अंदर, बोलते हैं भैया दे दो हमारे 2 आने वापस, और ले लो ₹1,00,000 ले लो। तो पंडित को ₹1,00,000 मिल जाता है। चुपचाप से वो अपनी इज्जत बचाते हुए राजा वो 2 आने वापस बुलवा लेता दरबार। ठीक है, पंडित खुश कि पंडित ने अपनी उधारी चुकाई, और पंडित के पास इतना पैसा है कि पंडित खुद सेठ बन जाता है। तो ये कहावत ये है कि कई बार क्या होता है कि यदि वो शुरू में पंडित सबको बोल देता कि राजा आए थे 2 आने देकर गए, तो क्या नीलामी कर पाता वो? क्या वो नीलामी कर पाता? नहीं कर पाता। क्या उसको ₹1,00,000 मिलता? नहीं मिलता। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो राज होते हैं, सीक्रेट्स जो होते हैं, कि जो बड़े काम के होते हैं कई बार। तो हम अब ये आपसे मैं क्या कह रहा हूं, अब वो लोग इसका कॉन्टेस्ट क्या है, हमारे लिए क्या कॉन्टेस्ट, हमारे लिए कॉन्टेस्ट ये इसका कि whenever you are preparing for UPSC examination, whenever you are preparing for the NEET और IIT JEE examination, बोर्ड का अच्छा से देना आपको, तो इसकी चर्चा बाहर मत कीजिए बहुत लोगों से। आप पढ़िए। अब हम क्या करते हैं, हम आपको तो ह्यूमन साइकोलॉजी, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में क्या कर रहा है लड़का, IAS की तैयारी कर रहा है। अच्छा, फिर वो लड़का व्यवहार करने लगता है, ऐसे मैं IAS बन ही गया हूं तैयारी के दौरान ही,
आपको बहुत सारे ऐसे कार्टून मिलेंगे तो तैयारी के दौरान ही, हाँ मतलब हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हमको पता है सब, हाँ ठीक है, हम इन सब चीजों में पढ़ते नहीं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी करना और आईएएस बनने में जमीन आसमान का फर्क है भाई, ठीक है। मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को ज्यादा, बुआ को पता, मौसी को पता, सबको सारे मोहल्ले में खबर है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो। अब प्रॉब्लम यह है कि रिजल्ट थोड़ा भी 19-20 रहा ना, तो यही मोहल्ले के लोग पहले डिस्करेज करेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे और आपके मनोबल को उस लेवल तक तोड़ देंगे कि मुट्ठी खुल चुकी आपकी। आप उनको सरप्राइज कीजिए, तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, हाँ हम कर रहे हैं, कोई एग्जाम की, कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। एक दिन अखबार में फोटो छपने दीजिए कि राकेश टॉप्ड यूपीएससी। मोहल्ले का आदमी बोलेगा अरे ये अपना राकेश है, ये अरे ये बाजू में तो रहता था ये। नहीं, शुरू से होशियार लड़का है। कहानियां बनाने लगे लोग, अरे मैं राकेश को अब जैसे ही आप सिलेक्ट हो गए, आपकी पोस्टिंग हुई, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग बोलेंगे सर हम तो आपके मोहल्ले के हैं। वही लोग बोलेंगे, झट से बदल जाएंगे। इंसान की प्रवृत्ति है। आप मेडिकल में सिलेक्ट जाओगे, 2 साल बाद आप घर आओगे, डॉक्टर साहब, वो आपको अगले साल जिस दिन सिलेक्ट होगा उस दिन से डॉक्टर साहब बोलना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूं ढिंडोरा मत पीटिए, बैंड बाजा बजवाइए बाद में। शुरू से ढिंडोरा मत पीटिए, ये होने वाला, ये करने वाला हूं, नहीं। सफलता का बैंड बाजा लोग लेके आएंगे आपके घर पर, वैसा बनिए, ठीक है। तो बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।